हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। आज हम आपको एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर की बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें 42 पेपर सेट्स है। रिवाइज एंड अपडेटेड ये बुक्स ईएस मास्टर की है। ठीक है, काफ़ी बच्चों की डिमांड पे ये बुक कराई जा रही है। बहुत लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि सर एसएससी जेई प्रीवियस ईयर की बुक कराइए, जिससे हमें राजस्थान जेई एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। वैसे ये जो बुक है वो आपके ऑल टाइप एग्जाम्स के लिए, कम्पिटेटिव जो ऑब्जेक्टिव वाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा भी हुआ है जैसे आल्सो यूजफुल ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीएसयू, आरआरबी, जेई, स्टेट पीएसयू, डीएमआरसी, एलएमआरसी। मेरे अकॉर्डिंगली ये सब बुक जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के लिए तो है ही है, और भी जो भी सिंगल स्टेज के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी सब स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। वैसे इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन किस तरीके, कोई गलतियां को मतलब कोई गलत आंसर भी दिया हुआ है उसको ठीक कर लेंगे, या फिर जैसा भी है हम इसको पढ़ते हैं, सब आपको बताएंगे कैसा क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक गिवन है आपको, उसको ओपन कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि सब आपको अपडेटेड चीज़ें आपको ग्रुप में मिलती रहे। तो आइए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करेंगे आज। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें जैसे 2004 ईयर का क्वेश्चन एसएससी का गिवन है कि सोम में से कौन सा आया था। इसी प्रकार सब ईयर के एग्जाम के सोम में प्रश्न में से कौन कौन सा आया वो आपको दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। सभी फ्रेंड्स ये वाली बुक ले लें, या नहीं है तो भी आप इजीली वीडियो को देख के भी आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू कितने से कितने, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू कितने से कितने के बीच में रेंज। एक तो मैक्सिमम वैल्यू है जैसे 0.5, तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है एक रेंज। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो होती है वो -1 होता है। यहाँ पे जो लिखा है वो 0 से 0.5 लिखा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू होगी -1 to 0.5। तो मिनिमम होगी -1 और मैक्सिमम हो जाएगी आपकी 0.5 होगा। ठीक है, ह्यूमन टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे जैसे दिया भी नहीं है, देखो मटेरियल की वैल्यूज आपको पता है। कॉर्क की दी है 0, कंक्रीट की 0.1 से 0.2, एल्यूमिनियम की 0.33, कास्ट आयरन की 0.2 से 0.3, स्टील की 0.27 से 0.3, और परफेक्ट इलास्टिक रबर की दी है 0.5। तो यहाँ पे जो -1 इन्होंने तो इनके अकॉर्डिंग दी, लेकिन -1 होती है पॉइजन रेशियो की। जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं उनकी वैल्यू -1 होती है। तो पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। एंड लीनियर स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन कैसे होंगे आपके, चेंज इन लेंथ में चेंज जो होगा आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होगा, और ये लेटरल हो गया चेंज इन डाया अपॉन में ओरिजिनल डाया होगा। तो यहाँ से आपकी सीधी सी बात है कि आपको ये पॉइजन रेशियो और पॉइजन माइनस लगा हुआ है, पॉइजन रेशियो वैल्यू -1 to 0.5 के बीच में वेरी करती है। माइनस भी किस पे माइनस भी होता है, ह्यूमन टिश्यूज का। ओके, ये क्वेश्चन बार बार इस यूनिट में आएगा, आपको बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक बार परफेक्ट रिलेशनशिप मैंने बता दिया, परफेक्ट डिटेल मैंने बता दी है। नेक्स्ट है आपका, प्रूफ रिजाइलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट। प्रूफ रिजाइलेंस क्या होता है? प्रूफ रिजाइलेंस जब स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ये मान के चलो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें प्रूफ ऐसे ये आपका एक स्ट्रेस स्ट्रेन का एक कर्व है, स्ट्रेस है ये स्ट्रेन का। तो यहाँ पे जो ये कर्व ड्रॉ किया है, ये वाला जो एरिया है, ये शेडेड जो एरिया है, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 सिग्मा बाई इंटू ई। तो इसको कितना, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ये होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी इसने कहा है कि इसका प्रूफ रिजाइलेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो मतलब ये कह सकते हो कि प्रूफ रिजाइलेंस आपकी कैसी एक मैक्सिमम एनर्जी है दैट कैन बी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इसमें पूछा भी है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इलास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, नन ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। तो ऑप्शन में आपको बी गिवन है, इलास्टिक लिमिट। ओके, प्रूफ रिजाइलेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ रिजाइलेंस इंटू में वॉल्यूम करेंगे तो आपको प्रूफ रिजाइलेंस यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द स्पेसिमेन इन ए 4P इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एट। 4P इम्पैक्ट टेस्ट जब हम करते हैं तो स्पेसिमेन किस पे सपोर्टेड होता है? तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में भी ये लिखा दिया है कि द स्पेसिमेन इन ए 4P इम्पैक्ट टेस्ट सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। और 4P इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं? इम्पैक्ट मतलब टफनेस इम्पैक्ट टफनेस को तो मेजरमेंट करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। तो टफनेस टेस्ट में जो सेंसिटिविटी जिससे मेजरमेंट करते हैं, तो दोनों यू नॉच और वी नॉच दोनों, ये आपको याद रखना कि इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर यू नॉच और वी नॉच दोनों काम लेते हैं। एक आइजोड टेस्ट होता है, आइजोड टेस्ट मशीन होती है जिससे आइजोड टेस्टिंग की
नाम से जाना जाता है, उसमें अपन सिर्फ वी नोच काम में लेते हैं इम्पैक्ट टेस्ट फाइंड करने के लिए। और जो 4P इम्पैक्ट टेस्ट होता है उसके अंदर वी नोच और यू नोच दोनों काम में आती है, और आइजोट टेस्ट होता है इसके अंदर वी नोच आती है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा स्पेसिमेन 4P इम्पैक्ट टेस्ट पे सपोर्टेड होता है, तो वो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। डिटेल आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो मोस्ट जानने की चीज़ है वो ये है जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखो लिखा भी है, इन आइजोट टेस्ट ओनली वी नोच इज यूज, वाइल इन 4P टेस्ट वी नोच एंड यू नोच कैन बी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका द लिमिट ऑफ पॉइजनस रेशियो इज, तो पॉइजनस रेशियो की लिमिट मैंने बता दी थी आपको -1 to 0.5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.5, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी -1 to 0.5 होगी लिमिट। नेक्स्ट है ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शियर, द लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शाल बी इक्वल। लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल, आपको डायरेक्टली ये जो डेरिवेशन किया हुआ है, डेरिवेशन को तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन डेरिवेशन करने से कोई बेनिफिट होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको डायरेक्टली याद करना है, स्क्वायर ब्लॉक में जब सिंपल शियर का केस हो तो लीनियर स्ट्रेन ऑफ डायगोनल शाल भी कितनी होगी, तो होगी हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन, मतलब शियर स्ट्रेन अपॉन में 2 होगा। शियर स्ट्रेन का क्या होगा, आधा होगा, आपको डायरेक्टली याद रखना है, शियर स्ट्रेन का ये आधा होगा, हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन, ठीक है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन बिटवीन द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कहीं कहीं आपको जी से भी डिनोट होता है, कहीं कहीं आपको एन से भी डिनोट होता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ई और जी के बीच में, जो ई और एन के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा आपका ई बराबर 2n 2g 1 प्लस म्यू होता है, जो आपका लिखा है ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, और ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू। ये दो रिलेशन होता है ई के म्यू में, ई के म्यू और जी में ये रिलेशन दोनों आपको परफेक्ट है। जो आपका रिलेशन दिख रहा है आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, जैसे आपका सी वाला सही है, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू भी होता है, और ई बराबर 3k 1 - 2 में भी होता है, जो इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L, B इज द विड्थ, थिकनेस D इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आपका रेक्टेंगुलर बार है, इसके अंदर P पे टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। रेक्टेंगुलर बार की ये आपकी क्या है, दोनों तरफ, ये आपकी L है, ठीक है, ये आपका B है, और ये आपका D दिया हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सारे डायरेक्शन में निकलेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को स्ट्रेन इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, देखिए, ओके। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में P अपॉन ई, प्लस में स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन P प्लस ई, प्लस में जेड में भी यही होगा एज लाइक स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो आपका जाएगा P अपॉन ई 1 - 2 म्यू। कहीं कहीं आपको P की जगह स्ट्रेन, ये आपका सिग्मा, यहाँ पे चारों ये सिग्मा लगा दिखाई देगा, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू स्मॉलर सेक्शन बाई द एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। जब टेंशन फोर्स किसी मटेरियल पे अपन अप्लाई करते हैं तो वो स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसमें उस प्रॉपर्टी को मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो आपकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी होगी। जब आपका कोई भी सेक्शन टेंसाइल लोड लगाने से एक स्मॉलर सेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तब तो वो डक्टिलिटी है। एक होती है मेलेबिलिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेलेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी सेक्शन पे जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो मटेरियल क्या हो जाता है, वो मटेरियल क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग, तब वो मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिखा भी है, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट डिफाइन द एबिलिटी ऑफ द हैमर्ड प्रेस्ड। किसी मटेरियल को हैमरिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, ये रोल्ड उस पर करते हैं, तो थिन शीट में कन्वर्ट कर जाता है विदाउट ब्रेकिंग, तब वो जाके कहलाता है मेलेबिलिटी। ये नहीं है कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी को आपने डक्टिलिटी कह दिया कि भाई इसमें भी तो स्मॉलर सेक्शन हो रहा था, इसमें भी तो आपका पतला सेक्शन हो रहा है, नहीं। जो थिन सेक्शन हो जाता है विदाउट डिफॉर्मिंग, तो विदाउट ब्रेकिंग, तो वो आपका मेलेबिलिटी, और जो आपका स्मॉलर सेक्शन हो जाता है जब टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं वो आपका डक्टिलिटी होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इवन एवरी मटेरियल ऑफ ए हुक्स लॉ विद इन इज हुक्स लॉ इज वैलिड, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हुक्स लॉ कब ऑबे करता है, हुक्स लॉ का मतलब होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। कहीं कहीं आपको इलास्टिक लिमिट कहता है कोई, लेकिन हुक्स लॉ जो ऑबे करता है उसकी हुक्स लॉ की पालना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर ही होती है, ठीक है। तो हुक्स लॉ बराबर होता है आपका स्ट्रेस लॉ इज वैलिड इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड नीलियरली इलास्टिक मटेरियल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इफ ए वॉल्यूम ऑफ बार इज सपोर्टेड एट वन एंड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन एंड लोडेड एट द बॉटम एंड बाई ए लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बार, द स्ट्रेन एनर्जी इज कंपेयर टू द ड्यू टू सेल्फ वेट विल बी।
स्टेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट पूछा है, तो इसमें दोनों केस लगेंगे। एक तो स्टेन एनर्जी होगी तब आपका सेल्फ वेट की वजह से होगी, एक स्टेन एनर्जी होगी आपकी सेल्फ वेट और अप्लाइड लेट दोनों, मतलब डब्ल्यू और पी दोनों की वजह से होगी। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे सेल्फ वेट की वजह से, यदि इस केस के अंदर सेल्फ वेट के ड्यू टू सेल्फ वेट हम इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो पी एल अपॉन टू ए ही होगा, ठीक है। और स्टेन एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पी इंटू डेल्टा, तो 1/2 पी इंटू डेल्टा में पुट कर दिया पी एल अपॉन टू ए, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर एल अपॉन 4a। स्टेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट इतना हो जाएगा। अब स्टेन एनर्जी हम कंबाइंड में निकालेंगे, स्टेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट एंड अप्लाइड लोड, तो दोनों में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ड्यू टू ये सेल्फ वेट था, इसके लिए निकालने के लिए अपने पास हो जाएगा पी एल अपॉन ए, तो पी एल अपॉन ए के बाद इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 पी इंटू डेल्टा, तो पी इंटू डेल्टा पुट करेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ही हो जाएगा। तो देख लीजिए इस ये पी स्क्वायर एल अपॉन 4a प्लस में पी स्क्वायर एल अपॉन 2a दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका 3 इंटू पी स्क्वायर एल अपॉन 4a होगा, तो इसको क्या कहते हैं अपन U1, तो ये आ जाएगा 3U1। मतलब कि ये जो है इसने पूछा था स्टेन एनर्जी एज कम्पेयर टू दैट ड्यू टू सेल्फ वेट की कंपेयर में ये जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा होगा, तो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री टाइम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने ये एक डेमो क्लास है आपकी कि भाई 10 क्वेश्चन करा के देखें, आप इसको देखिए कैसा आपको लगा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कम से कम एक लेक्चर में आपको 30 या 40 क्वेश्चन कराया करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ओके फ्रेंड्स, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। थैंक यू।